आयारो आगम में प्रथम अध्ययन में कहा गया है, सोच्चा खलु भगवो अणगाराणम वा अंतिए इह मेघे सिमणातम भवति एष खलु गंथे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरए। आदमी को सुनने से संबोधि प्राप्त हो सकती है। प्राचीन काल में हो सकता है ज्ञान का एक बड़ा माध्यम सुनना था। आज तो संभवतः परिस्थितियां बदली हैं। सुनना तो साधन है ही, और सुनना भी बड़ी सुविधा से हो जाता है। प्राचीन काल में तो वो साक्षात कोई सामने आता रहता तो भले सुन लेता, या कोई आसपास आवाज जाए वक्ता की तो कोई सुन लेता। ऋषिराज महाराज जैसे आचार्य का व्याख्यान कोई आसपास के गांवों तक भी आवाज़ चली जाए, थोड़ी बहुत कोई सुनने में आ जाए तो आ जाए। परंतु आज तो हजारों सैकड़ों कोसों दूर बैठे भी तत्काल वो आवाज़ आ रही है प्रवचन की, यानी सुनना भी सुगम हो गया है। और इतना साहित्य उपलब्ध है कि पढ़ कर के भी ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ आयारो आगम में कहा गया, सोच्चा खलु भगवो अणगाराणं वा अंतिये। अरहत तीर्थंकर के पास कोई सुन ले, अथवा अणगार साधुओं के पास कोई सुन ले, तो उसे हिंसा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि यह सुनना, भले प्रवचन को सुनना हो या बातचीत के माध्यम से कुछ सुनना हो, बातचीत होती है, प्रश्नोत्तर होता है, उससे भी स्पष्टता हो सकती है। कितनों को बातचीत के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देकर श्रद्धालु बनाया जा सकता होगा। तो यह सुनना, साधु व्याख्यान देते हैं, एक वक्ता बोलता है, कितने श्रोता सुन लेते हैं। यानी एक वक्ता की वाणी जो कल्याणी हो, उसके कारण कितनों को ज्ञान मिल सकता है। जब आदमी हिंसा के बारे में जानता है कि हिंसा के परिणाम खराब आने वाले हैं, दुष्परिणाम आने वाले हैं, तो फिर आदमी के मन में एक भाव जागता है कि ऐसा कार्य मैं नहीं करूं। परिणाम दंशी न करे पावं। परिणाम को देख ले कि दुष्परिणाम है, तो आदमी उस कार्य से विरत भी होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यहाँ आयारो आगम में हिंसा के दुष्परिणाम बताए गए हैं कि भगवान अरहत के पास या अणगारों के पास सुनकर कई लोगों को यह ज्ञात हो जाता है
एस खलु ग्रंथे, यह हिंसा एक ग्रंथि है। हिंसा चित्त को ग्रथित करने वाली है। हिंसा करने वाला पाप से अपनी आत्मा को बंधन में डाल सकता है। कर्म का बंध हो जाता है, फिर उसका परिणाम भोगना होता है, या कर्म निर्जरा हो जाए तो वह हो जाए। तो यह हिंसा भले पृथ्वी कायिक जीवों की हो, अपकायिक जीवों की और कायों की, त्रस्काय की हिंसा हो। अब हिंसा के साथ आदमी का भाव किस प्रकार का है, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंसा के साथ भाव कैसे हैं। आया चैव अहिंसा, आया हिंसत्युनिच्छ ओ ऐसे, जो हो इ अपमत्तो अहिंस ओ हिंस ओ इयरो। कि भावना क्या है। अब यूं तो हमारे संत लोच करते हैं, लोच करने से भी उस साधु को तो एक तरह से कष्ट दिया जा रहा है। हमारे कई संत तो मानो इसमें थोड़े एक्सपर्ट जैसे हैं, लोच के करैया। अब कितनों के बाल वो लेते हैं, तो संभवतः जिसका लोच होता है उसको कष्ट तो होता ही होगा। तो लोच करने वाले के फिर पाप कर्म का बंध होगा क्या। तब लोच करने वाले की भावना क्या है, वो कष्ट देने के लिए कर रहा है या उसकी चर्या में सहयोग, नियम पालन कराने में सहयोगी बन रहा है। एक कंपाउंडर है, डॉक्टर है। अब देखिए, अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है या कंपाउंडर इंजेक्शन दे रहा है, तो इंजेक्शन देता है तो थोड़ी सी वेदना, थोड़ी सी पीड़ा तो यूँ इंजेक्शन, कोई कोई तो एक्सपर्ट हो, कोई थोड़ा कम हो, तो कोई थोड़ी सी ज़्यादा भी वेदना मान लो हो जाए। अब वो डॉक्टर या कंपाउंडर इंजेक्शन दे रहा है, उससे भी थोड़ी सी वेदना तो हो रही है, पर डॉक्टर कंपाउंडर की भावना वो कष्ट देने की है या इंजेक्शन देकर बड़ी समस्या को दूर करने की भावना है। तो कष्ट भले हो, उसका मूल लक्ष्य कष्ट का नहीं है, उसका लक्ष्य साता पैदा करने का, असाता को दूर करने का है। तो भावना भावना में बड़ा अंतर आ गया। एक तो आदमी गुस्से में आकर किसी के बाल खींचे, गुस्से में आ गया, झगड़ा हो गया और बाल खींचे, वो अलग। एक हमारे संत या साध्वी जी लोच करते हैं, साध्वी की संत का, वहाँ लोच में भी बाल खींचना है, झगड़े लड़ाई में भी कोई बाल खींचता है, दोनों में बड़ा अंतर है। लोच में बाल खींचने के पीछे अलग भाव, बढ़िया भाव हो सकता है। लड़ाई झगड़े में किसी के बाल खींचने में वो हिंसा या रोष, आक्रोश का भाव हो सकता है। तो ये आयारों में कहा गया, एस खलु ग्रंथे, ये हिंसा, यानी जहाँ परिग्रह, हिंसा, राग, द्वेष, इन संदर्भों में जो होती है वह ग्रंथि है अपने आप में। चित्त को प्राणिनस चित्तम गृह्णाति, भाष्य आचारांग भाष्य में बताया गया है, ऐसा हिंसा प्राणिनस चित्तम गृह्णाति तेनास्ति ग्रंथि ही। तो ये एक हिंसा ग्रंथि है, गांठ है, बांधने वाली है। ऐस खलु मोहे, यह हिंसा मोह है। मोहनीय कर्म के उदय के बिना आदमी हिंसा नहीं करता, यानी जो सलक्ष्य हिंसा राग द्वेष भाव से होती है वो मोहनीय कर्म के योग से होती है। तात्विक संदर्भ में बताऊं, 18 पाप हैं। प्राणातिपात, निशावाद, अदत्ता दान। हमारे उपासक उपासिकाएं भी हैं और भी हैं,
थोड़ी तात्विक बात है कि हम झीणी चर्चा में देखें कि कोई प्राणातिपात हिंसा करता है, उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का संबंध जुड़ जाता है। कैसे कि अतीत में तो प्राणातिपात पापस्थान, यानी अतीत में कोई कर्म बंधा हुआ है, मोहनीय का मानो मोहनीय, तो उसके उदय से जीव हिंसा में प्रवृत्त हो रहा है। तो पूर्व कर्म मोहनीय का योग है, तब आदमी हिंसा अपराध में अब जा रहा है। अतीत का संबंध हो गया, वो हो गया प्राणातिपात पापस्थान। अब वर्तमान में वो जीव को मार रहा है, वह प्राणातिपात की क्रिया होगी, प्राणातिपात आश्रव हो गया। अब वो आश्रव हो रहा है, फिर आगे के लिए पाप कर्म का बंध हो रहा है, वह भविष्य, फिर उदय में वो आएगा, भविष्य के साथ संबंध हो गया। जिन कर्म ना उदय थी हिंसा, वो प्राणातिपात पापस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव हिंसा करता है, वह कर्म प्राणातिपात पापस्थान आश्रय, हिंसा कर रहा है, प्राणातिपात क्रिया, प्राणातिपात आश्रव, आगे फिर कर्म आगे के लिए बंध रहा है, वो प्राणातिपात पाप का बंध हो रहा है। ऐस खल्लू मोहे, आयारों में जो कहा गया है कि हिंसा मोह है, मोह के बिना हिंसा होती नहीं है, आगे फिर बंधन में डाल रही है, तो यह हिंसा अपने आप में मोह है। यह हिंसा मूढ़ता की ओर ले जाती है, इसलिए मोह है। ऐस खलु मारे, यह हिंसा मार है, मृत्यु है। मृत्यु कैसे? जिसको मारेगा उसकी मृत्यु तो मानो हो ही रही है, खुद भी अपने मानो मृत्यु को तैयार कर रहा है। आज तुम दूसरे को मार रहे हो, तुम्हें भी तो कोई मार सकेगा। ये दुनिया में अपराध चलते हैं, उसकी हत्या की, वो किया, फिर उनको फांसी की सज़ा मिलती है, तो मृत्यु हुई कि नहीं? हिंसा के कारण अब उसको फांसी की सज़ा में मरना पड़ रहा है, पड़ेगा, तो मृत्यु खुद की भी हो रही है, जिसको मारा उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐस खलु मारे, यह हिंसा मार है, मृत्यु है। चौथी बात बताई, ऐस खलु नर ए, यह हिंसा नरक है। हिंसा यानी नरक गति बंध के जो चार कारण हैं, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, तो ये वध, पंचेंद्रिय वध भी एक नरक गति आयुष्य बंध का कारण है। तो यह हिंसा बहुत वेदना को पैदा करने वाली है। नरक में कितनी वेदना, सुया में नरये ठाना, नरक की कितनी वेदना, 7 नरक होती है। इन नरकों में जीव जाता है, कितनी वेदना वहाँ भोगनी पड़ती होगी। तो ये हिंसा नरक में ले जाने वाली है, तो मानो हिंसा खुद नरक है, नरक का द्वार है, नरक में ले जाने वाली है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ साधु के वचन से, भगवान अरहत के वाणी से मिलती हैं, तो आदमी सोचता है, अरे हिंसा के ये परिणाम हैं, तो मैं हिंसा से बचने का प्रयास करूं। इस छोटे से जीवन काल में क्यों मैं जानबूझकर बेमतलब या राग द्वेष में आकर क्यों प्राणियों का वध करूं, वो भी बड़े प्राणियों का क्यों वध करूं? मुझे हिंसा में नहीं जाना चाहिए। तो साधु की वाणी से, तीर्थंकरों की वाणी से कितनों का उद्धार हो सकता है, कितनों को संबोध मिलता है। इसलिए साधु साध्वियों का प्रवचन, अनगारों का प्रवचन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है।
अब प्रवचन भी अगर बढ़िया हो, अब श्रावण भाद्रव ये संवत्सरी तक का समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, प्रवचन का भी महत्वपूर्ण समय है कि एक जगह रहना, एक धार्मिक माहौल, श्रावण और संवत्सरी तक का समय जहाँ तपस्या, त्याग, पौषध आदि आदि होते हैं, तो ऐसे समय में अगर एक आगम का बढ़िया प्रवचन होता है, कुछ तात्विक बातें भी हो जिनसे ज्ञान मिल सके, श्रोताओं को अच्छा ज्ञान मिल सके। भाषण में भी अंतर, हमारे साधु साध्वियाँ भी, समणियाँ भी भाषण में भी थोड़ा अंतर पड़ जाता है। अब ये चतुर्मास का सावन के प्रदूषणा का और का भाषण थोड़ा अलग अब एक बिहारों में और में जगह जगह प्रोग्राम, वहाँ का भाषण थोड़ा अलग हो सकता है। तो भाषण एक तात्विक बातें और आगम की गहरी थोड़ी बातें, ये चतुर्मास के दिनों में जितनी एक ग्रंथ के आधार से, बाकी यात्रा में तो कौन तो ग्रंथ रखे, वो जब जैसा मौका, जैसी जनता को देखा वैसा भाषण हो गया। तो ये भाषण भी अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं कि किस प्रकार का भाषण किस समय हो। तो एक सामान्य आम जनता, ग्रामीणों में प्रोग्राम है, वहाँ उस ढंग से कोई भाषण, एक बड़े श्रावकों के बीच में चतुर्मास में सावन में संवत्सरी तक के वो एक अलग ढंग के थोड़े आगम आदि से बहुत कुछ विशेष हो सकते हैं। पर साधुओं की वाणी, निर्ग्रंथों की वाणी सुनने को मिलती है तो कईयों को संबोध प्राप्त हो सकता है। आयारों में कहा गया, सोचा खलु भगव ओ अनगाराणम व अंतिये इह मेघे सिमणातम भवति, कि भगवान अरहत और अनगारों के पास सुनकर कईयों को ज्ञात हो जाता है कि यह ग्रंथि है हिंसा, यह हिंसा मोह है, यह मृत्यु है और यह नरक है। तो नरक में भी हिंसा के कारण से जाना पड़ सकता है। अब राजा श्रेणिक था, यों तो भावी तीर्थंकर हैं, कुछ हजार वर्षों बाद ही हमारे इसी भरतक क्षेत्र में, जम्बूद्वीप में, जो तीर्थंकर भगवान के रूप में होने वाला है, भगवान महावीर की तरह तीर्थंकर होने वाला है, पर वर्तमान में तो नरक में है, प्रथम नरक में, नरक का जीवन जी रहा है। तो कहाँ इतना महान व्यक्तित्व और कहाँ आज नरक में है। तीर्थंकर नरक से निकल करके भी हो सकते हैं, तीर्थंकर हैं वो, कुछ तीर्थंकर नरक से निकल कर तीर्थंकर बनते हैं। वो अलग अलग नियम है, कोई 3 नरक तक, कोई अलग अलग, कोई केवली साधु अलग नरकों से आगति उनकी नरक से भी होती है, हो सकती है। तो राजा श्रेणिक, भाविन्याम तो पद्मनाभ है, नाममाला में एक भाविनी 24 में पद्मनाभ, ये श्रेणिक पहला तीर्थंकर बनने वाला, भगवान महावीर की तरह होने वाला है। अब यह नरक में गया, एक धार्मिक आदमी हो, तीर्थंकरों के समय का एक अनुयायी आदमी नरक में जाना पड़े। अब श्रेणिक राजा ने भी हिंसा की थी, शिकार करते समय बाण फेंका और हरिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों को बींद कर बाण को भूमि में रोक दिया। अब वो शिकार का फिर मनोभाव भी कुछ वैसा हो, कर्म का बंध और योग आयुष्य कर्म उसी समय बंध जाए तो नरक में जाना भी हो सकता है। तो राजा श्रेणिक ने भी हिंसा का काम भी किया था। अब यह कहा जाता है राजेश्वरी नरकेश्वरी, इसमें 2 बातें लगती हैं। हर राजा कोई नरक में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं लगता, हर राजा नरक में जाएगा। हाँ, वासुदेव नरक में, वासुदेव को हम राजा मान लें, सत्ताधीश है, वे नरक में ही पैदा होते हैं, ऐसा सिद्धांत है। और चक्रवर्ती तो कई
तीर्थंकर बन जाते हैं। पहले चक्रवर्ती फिर तीर्थंकर, उसी जीवन में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ये चक्रवर्ती भी बने और उसी जीवन में तीर्थंकर भी बन गए। इधर भौतिकता के मानव शिखर पर पहुंच गए पद की दृष्टि से, उधर अध्यात्म के क्षेत्र में भी शिखर तक पहुंच गए तीर्थंकर के रूप में। चक्रवर्ती और तीर्थंकर अपने अपने क्षेत्र में मानो सर्वोच्च हैं ऐसा प्रतीत होता है। यह बाह्य भौतिक जगत है, सत्ता का राजा महाराजा वासुदेव, इनमें तो चक्रवर्ती मानो सर्वोच्च सत्ताधीश व्यक्ति होता है। और अध्यात्म के जगत में जैनिज्म के अनुसार तीर्थंकर सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति मनुष्य होता है। तो यह हिंसा नरक है, हिंसा नरक में ले जाने वाली है, हिंसा नरक का द्वार है, हिंसा नरक का कारण है। तो यह नरक है। तो यह संबोध आदमी को मिल जाए कि यह हिंसा ग्रंथि है, मोह है, मार है, नरक है, परिणाम खराब हैं, कर्म उदय में आते हैं, कष्ट भोगना होता है, तो आदमी थोड़ा भय भीरु या वैराग्यवान कि भाई ऐसा काम क्यों करना, हिंसा से मुझे बचना चाहिए। तो यह हिंसा का यूँ त्याग, ये तो खैर बड़े प्राणी हैं हरिण आदि, अब जमीकंद भी है, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला, जो जमीकंद उनको भी चतुर्मास है, जितना त्याग कर सकें। अनंत अनंत जीवों का पिंड है, उसके खाने के बिना भी जीवन चल सकता है, तो क्यों लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें खाएं, इनका कम से कम चौमासे में तो त्याग करें। और जहाँ सामूहिक भोजनालय है और है धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहाँ भोजन बने, कहीं शिविर लगे, जगह जगह कोई और धार्मिक समाज के कार्यक्रम हो, धार्मिक संदर्भों में भी यहाँ जमीकंद का उपयोग हमारे लहसुन प्याज ये नहीं कर, यानी धार्मिक जो उपक्रम हो वहाँ जितना संभव हो जमीकंद के सेवन से बचाव, तो यानी हिंसा से जितना बचाव हो सके वो करने का प्रयास होना चाहिए। तो आयारों में यह एक बात बताई गई है कि एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरय।